नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के रिटन एग्ज़ाम की डेट अब कभी भी आ सकती है। तो आज से हम रेगुलर बेसिस पे CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, विच इज़ द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो साइट से जो सबसे बड़ी इमारत डिस्कवर की गई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की सबसे बिगेस्ट बिल्डिंग का नाम है ग्रेट ग्रेनरी, जिसमें कि 27 रूम्स हैं और दोस्तों यहाँ पर एक 90 बाई 90 का एक हॉल भी मिला है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ग्रेनरी उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, द वेदा विच डील्स विथ रिचुअल्स इज नोन एज। तो कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है यजुर्वेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद। इसमें जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं और रिचुअल्स होते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अगला है, चाणक्य वॉज द चीफ एडवाइजर ऑफ। तो चाणक्य किस राजा के प्रमुख सलाहकार थे? दोस्तों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इसका आंसर है जो मौर्य वंश के प्रथम राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये उनके चीफ एडवाइजर थे चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक, तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि चाणक्य का अदर नेम क्या है या रियल नेम क्या है, तो कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। और इन्होंने दो पुस्तकें लिखी, चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र। ध्यान रखिएगा, चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र नाम की दो पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म से संबंधित हैं? तो जो अजंता की गुफाएं हैं वह किस रीजन से बिलोंग करती हैं? तो इसका आंसर है बुद्धिज्म से। ठीक है, वहां पर बुद्ध से संबंधित स्कार्प्स हैं, तो इसको ऑप्शन नंबर ए बुद्धिज्म इज राइट आंसर। तो अजंता केव्स बुद्धिज्म से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय पाणिनि। तो पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। तो पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? अष्टाध्यायी। ठीक है, और यह संस्कृत व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन रूलर अपॉइंटेड इब्न बतूता एट द काजी और जज ऑफ दिल्ली। तो किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता जो है एक मोरक्को का यात्री था जो कि भारत आया था। ठीक है, और इसको मोहम्मद बिन तुगलक MBT मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा काजी या फिर न्यायाधीश बनाया गया था दिल्ली का। और दोस्तों इब्न बतूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक का इनवॉय बनकर चाइना भी गया था। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आगरा फोर्ट वॉज बिल्ट बाय। तो आगरा का जो किला है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है अकबर द्वारा 1565 ईस्वी में आगरे के किले का निर्माण किया गया था और इसके जो निर्माण में वो रेड स्टोन का यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मुगल बादशाह अकबर द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज इन 1828। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज मेनली जो सामाजिक कुरीतियां थी जैसे कि दहेज प्रथा, सती प्रथा, ठीक है ना, इनके खिलाफ बनाया गया एक समाज था। तो राजा राम मोहन राय जो थे इसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वायसरॉयल्टी ऑफ। तो भारत में जो बजट व्यवस्था का स्टार्टिंग था वह किस वायसराय के काल में हुआ था?
ठीक है, जो कि हमारे लेखा जोखा था, वित्तीय लेखा जोखा, उसको बजट कहा जाता है। तो ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर डी 20 का राइट आंसर है। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सबसे पहले 1860 में 1860 ईस्वी में भारत में पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मुद्रा बैंक हैज बीन लॉन्च्ड टू हेल्प। तो मुद्रा का फुल फॉर्म सबसे पहले याद रख लीजिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। क्या है इसका फुल फॉर्म? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। और यह जो लघु कारोबार हैं, लघु उद्योग वाले, स्मॉल बिजनेस वाले लोग हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, इसकी डेट पूछी जा सकती है कि कब स्टार्ट किया था मुद्रा योजना, तो 8 अप्रैल 2015 को। इसमें लघु व्यापारियों को लोन दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंडियन बैंक। तो इनमें से कौन सा एक इंडियन बैंक नहीं है? तो दोस्तों HDFC, एक्सिस और ICICI ये इंडिया के बैंक हैं, लेकिन जो HSBC बैंक है ये इंडिया का बैंक नहीं है। HSBC का फुल फॉर्म है हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में है, और इसके चेयरमैन का नाम याद रख लीजिए, मार्क टुकर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। HSBC बैंक एक भारतीय बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन, द न्यू सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी इज डिजाइंड बाय। तो भारतीय जो मुद्रा है उसका प्रतीक चिन्ह ये इस टाइप का है, रॉ। उसको किसने डिजाइन किया था? तो उदय कुमार, जो कि प्रेजेंट में IIT गुवाहाटी आसाम में डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन के हेड हैं। उनके द्वारा 2010 में इस साइन को, जो कि आप रुपयों के ऊपर देखते हैं, उसको डिजाइन किया गया था। और यह कौन सी लिपि में लिखा गया है दोस्तों? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह साइन जो है वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, कौन सी लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ सेल आर प्रोटीन्स मेड। तो कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनते हैं? तो राइबोसोम्स में दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक, और एग्जाम में ऐसा भी पूछा सकता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य कहाँ पर संपन्न होता है? तो आप बोलेंगे राइबोसोम में। ठीक, और राइबोसोम जो है दोस्तों, यह दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है वेयर डू मेटाबॉलिज्म सेल रिएक्शंस टेक प्लेस। तो कोशिकाओं में उपापचय की प्रक्रियाएं कहाँ होती हैं? मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, द म्यूटेशन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था या किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो म्यूटेशन थ्योरी दी गई थी ह्यूगो डी बेरीज के द्वारा। ह्यूगो डी बेरीज एक डच साइंटिस्ट था, ठीक है ना, और 1901 में इन्होंने एक फ्लावर पे अपना एक्सपेरिमेंट किया म्यूटेशन के लिए। तो उस फ्लावर का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस फ्लावर का नाम क्या था? इवनिंग प्रीमिरोज। क्या था? इवनिंग प्रीमिरोज। उस फ्लावर का नाम भी याद रखिए, और म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी बेरीज ये याद रखिए। ठीक, अगला है विच लाइट इज लीस्ट अफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। तो जो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, उसमें कौन सा प्रकाश जो है वो सबसे कम इफेक्टिव होता है, सबसे कम प्रभावी होता है? तो इसका आंसर है ग्रीन लाइट। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में इसको रख लीजिए। तो ग्रीन लाइट की वेवलेंथ जो है वो सबसे लेस इफेक्टिव होती है, इसीलिए यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है सबसे कम प्रभाव दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीन लाइट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा द व्हीलर आइलैंड हैज बीन रिनेम्ड एज। तो दोस्तों व्हीलर द्वीप जो था वह उड़ीसा में प्रेजेंट है। ठीक है, पहले उसका नाम व्हीलर द्वीप था, बट अब उसका नाम पूर्व हमारे राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया है। अब उस द्वीप का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। और व्हीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में है। अब इसका नाम कलाम द्वीप हो चुका है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम। तो पेटीएम जो है दोस्तों काफी न्यूज में रहता है, आप सभी यूज करते होंगे। तो पेटीएम काफी न्यूज में रहता है, तो इसके फाउंडर का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो 2010 में विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम कंपनी स्टार्ट की थी। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। कहाँ इसका हेडक्वार्टर? नोएडा में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया।
तो भारत की सेना के फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे? तो दोस्तों फील्ड मार्शल आर्मी की एक सबसे बड़ी 5 स्टार रैंक होती है और फर्स्ट फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सैम मानेकशॉ को 1 जनवरी 1973 में फील्ड मार्शल का पद दिया गया और सेकंड थे के एम करियप्पा साहब। के एम करियप्पा जी को 15 जनवरी 1986 को फील्ड मार्शल की रैंक दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोबे ब्रायंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों आया इसमें, क्योंकि कोबे ब्रायंट का जो है 26 जनवरी 2020 को एक एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है और ये यूएस के बास्केटबॉल प्लेयर थे। कौन से खेल से संबंधित थे? बास्केटबॉल के साथ संबंधित थे। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल और यूएस के थे, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट के थे। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। आप चैनल पे बने रहिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और अधिक से अधिक जितने लोग देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, लाइक में मोटिवेशन देता है आपका लाइक, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।